अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में यूरो 5 कैटेगरी का फ्यूल बनाने का पहला मुआहदा साइन हुआ है और ओगरा ने इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी दी है। यूरो 5 लेवल का जो कैटेगरी का फ्यूल है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा माहौल दोस्त और इंजन दोस्त फ्यूल तस्वर किया जाता है, जो 1 लीटर में माइलेज भी ज्यादा देता है, इंजन को भी कम खराब करता है और माहौल के लिए भी कम नुकसानदेह है। बड़ी डेवलपमेंट है, इससे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज की दूसरी अहम खबर, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए मजीद $250 मिलियन का कर्ज आसान शराइत पर देने की मंजूरी दी है। बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि हमें अपने बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर करने के लिए 450 अरब रुपए की जरूरत है, जिसमें ट्रांसफार्मर्स अपग्रेड होने हैं, लाइनें बेहतर होनी है, जो ग्रिड स्टेशन है उनको बेहतर किया जाना है। इस डेवलपमेंट को प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं ओगरा और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के दरमियान होने वाले एक MOU मुआहदे के तहत। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड जब खुद को अपग्रेड करेगी तो उसके साथ साथ ये मुल्क के अंदर यूरो 5 कैटेगरी का फ्यूल यानी पेट्रोल और डीजल बनाया करेगी। यूरो 5 कैटेगरी का फ्यूल इस वक्त दुनिया में सबसे जदीद फ्यूल तस्वर किया जाता है, जिसमें से निकलने वाली जो खतरनाक गैसेस हैं, केमिकल्स हैं, वो इंतहाई कम होते हैं। यूरो 1 1992 में लॉन्च किया गया, फिर यूरो 2 आया, यूरो 3 आया। पाकिस्तान में इस टाइम यूरो 2 और यूरो 3 बन रहा है। यूरो 4 भी ऐसा पाकिस्तान में नहीं बन रहा, तो हम एकदम यूरो 5 पे जाएंगे, जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे मॉडर्न और सबसे कम नुकसानदेह वाला फ्यूल है। इस फ्यूल से एक तरफ हमारे यहाँ गाड़ियों की इंजन्स और मेंटेनेंस में बेहतरी आएगी, क्योंकि जितना कम क्वालिटी का फ्यूल होगा उतना जल्दी गाड़ी का इंजन खराब होगा, जितना हाई क्वालिटी फ्यूल होगा उतना कम इंजन खराब होगा। तो इसलिए एक तो इसका फायदा ये होगा, फिर इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, उसकी जो माइलेज है वो ज्यादा होगी। अगर आप अपनी गाड़ी में कभी हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवा के देखें, जो कि 97 रॉन का होता है, यानी उसकी जो कैटेगराइजेशन है उसमें रॉन 97 होते हैं। आम हम लोग जो अपने गाड़ियों में डलवाते हैं, रूटीन का जो पेट्रोल है वो 92 रॉन का होता है। तो हाई ऑक्टेन का अगर फ्यूल महंगा है तो उसके ऊपर गाड़ी चलती भी ज्यादा है। तो अगर गाड़ी के अंदर कभी कचरा वगैरह आ जाए, गाड़ी मिसिंग कर रही हो, तो अक्सर मैकेनिक्स कहते हैं जी कि आप कुछ तेल हाई ऑक्टेन डलवा के देखें, आपका इंजन साफ हो जाएगा। तो उस वजह से ये आपका जो हाई ऑक्टेन ग्रेड का यूरो 5 का जो फ्यूल है, बेसिकली वो अब पाकिस्तान में बनना शुरू होगा। $1.5 अरब की लागत से पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड खुद को अपग्रेड कर रही है। एक चाइनीज कंसोर्शियम के साथ इनका बाकायदा मुआहदा हुआ है। उसके जरिए अब इसकी जो पेट्रोल और डीजल दोनों बनाने की कैपेसिटी है वो 6 गुना से बढ़ जाएगी। किस तरह? इस वक्त पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड सालाना 2.5 लाख टन पेट्रोल बनाती है, जबकि यही सलाहियत बढ़कर 15 लाख टन हो जाएगी। 6 गुना का इंक्रीज आएगा। फिर डीजल ये 6 लाख टन बनाती है, तो ये कैपेसिटी बढ़कर 20 लाख टन हो जाएगी। 3.5 गुना का ये भी इजाफा है। और ओवरऑल रोजाना की जो उनकी कैपेसिटी है वो 50,000 बैरल खाम तेल को रिफाइन करने की है, वो बढ़कर 1 लाख बैरल रोजाना हो जाएगी। और ये हाइड्रो स्कीमिंग की कैटेगरी से बढ़कर डीप कन्वर्जन एक बड़ी कैटेगरी की जो है रिफाइनरी बन जाएगी। अगर बात करें फ्यूल की प्राइस में कितना फर्क आएगा, तो पेट्रोल की प्राइस में 5.5 रुपए और डीजल की प्राइस में 3 रुपए इजाफा इस कन्वर्जन के बाद उम्मीद की जा रही है। अब इस इजाफे के एवज लोगों को एक फायदा तो होगा कि उनकी गाड़ी मेंटेनेंस कम निकाला करेगी, काम कम निकालेगी, उसके ऊपर मैकेनिक के अखराजात कम होंगे, वो ज्यादा चलेगी और फिर जो उससे धुआं निकलेगा वो माहौल के लिए कम नुकसानदेह होगा। तो इस हिसाब से पाकिस्तान जिस खित्ते में मौजूद है, आगे ही बहुत आलूदगी है, स्मॉग बहुत ज्यादा है। तो अगर हम इस तरह के फ्यूल्स को अपने मुल्क में ले आए तो हमारे यहाँ माहौल भी बेहतर होगा और लोगों की जो कॉस्ट आ रही है अपनी गाड़ियां बार बार मैकेनिक के पास ले जाने के बाद ठीक करवाने की, वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। एशियन डेवलपमेंट बैंक सन 2006 से पाकिस्तान में बिजली का जो तरसीलाती निज़ाम है, ट्रांसमिशन नेटवर्क, उसको अपग्रेड करने के लिए फंड कर रहा है। $3 अरब 90 करोड़ का प्रोजेक्ट था।
पहले 3 फेजेस हो चुके हैं। चौथे फेज के लिए $250 मिलियन का लोन आसान शराइत पर देने की मंजूरी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दे दी है। इस पैच के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई जाएंगी, जिनके अंदर लाइन लॉसेस कम होते हैं। मसलन 500 केवी और 220 केवी की ट्रांसमिशन लाइंस बिछेंगी। फिर कई पुरानी ट्रांसमिशन लाइंस हैं, उन्हें भी चेंज किया जाएगा। इसके साथ साथ एनटीडीसी, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, जो कि बिजली की तरसील की जिम्मेदार कंपनी है, यानी पावर हाउस से लेकर आपके इलाके तक बिजली पहुंचाने की जिम्मेदार जो कंपनी होती है वो एनटीडीसी होती है। और फिर उसके बाद उसे आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदार लेस्को, फेस्को बिजली की तकसीमकार कंपनियां होती हैं। तो एनटीडीसी को भी अपग्रेड किया जाएगा, इसकी मैनेजमेंट बेहतर की जानी है इसी फंड से, और ऑपरेशंस इसके बेहतर किए जाने हैं। क्योंकि एक तो होती है बिजली चोरी जो घरों के करीब होती है, एक बिजली का वो लॉस है जो हाई टेंशन वायर्स के अंदर पुरानी होने की वजह से या कोई गैजेट्स कम होने की वजह से नुकसानात होते हैं, ट्रांसमिशन लॉसेज जो बड़े होते हैं। तो हमें जहां एक तरफ अपने इलाके की डिस्कोर्स को बेहतर करना है, जो बिजली की तकसीम कार कंपनी है, वही हमें नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी को बेहतर करना है कि जो हमारी हाई टेंशन वायर्स हैं वहां पर भी कम से कम लॉसेज हों, ताकि लोगों को उसका बोझ कम पड़े। अब मुल्क के अंदर अगर हमने बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक करना है तो कम से कम 450 अरब रुपए चाहिए, और ये फिगर्स कैलकुलेट किए थे पीडीएम की हुकूमत ने मार्च 2023 में। तो बड़ी डेवलपमेंट इससे है कि उस 450 में से 75 अरब रुपए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से आने की मंजूरी हो गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान में 1968 से मुख्तलिफ मंसूबों पर आसान शराइत पर कर्ज दे रहा है। अब तक 44 मंसूबे इस जो इदारे हैं उसके फंड से मुकम्मल हुए, जो ऑब्वियसली सॉफ्ट लोन्स थे, और 6 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की ये मंसूबे हैं। पाकिस्तान अगर अपने मसाइल को नेक नियति से ठीक करना चाहे, जिसमें बिजली का मसला है, गैस का मसला है, टैक्स का मसला है, तो हमें जो फंडिंग दरकार है वो इंटरनेशनल एजेंसीज से, बैंक से आसान शराइत पर मिल सकती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि एक तो हमारे हुक्मरान बुनियादी इश्यूज को सॉर्ट करने का हौसला नहीं रखते, क्योंकि उसके लिए टाइम लगता है, और दूसरा उसमें अपनी दिहाड़ियां सोचने लगते हैं। ये 2 रीजंस हैं कि पाकिस्तान के ऊपर आने वाले जो कर्ज हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। एक प्रोजेक्ट अगर $100 मिलियन में हो सकता था तो हमारे बाबुओं ने उसकी कीमत $500 मिलियन करवा दी। तो $400 मिलियन अगर खाया गया, जाया हो गया, लीकेजेस हो गई या जरूरत से ज्यादा खर्च कर दिया, तो उसकी कीमत भी तो हमने अदा करनी है। और फिर जिस कंपनी ने, जिस एजेंसी ने, जिस बैंक ने आपको लोन देना है, वो भी फिर किसी और शराइत के ऊपर लोन देगा, क्योंकि अब आपका लोन ज्यादा बड़ा हो गया है। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।